3 सालों में 300 मरतबा यू टर्न लिया है। इसका और एक कोई फर्क नहीं है। हम लोग ये कहेंगे आपने अपना इत्मीनान खो चुके हैं, आपका और इस टाइम का कोई फर्क नहीं है। न ट्रैफिक का निजाम ठीक है, न रोडें ठीक है, न नालियाँ ठीक है, सारे जगह में देख के एक भी काम नहीं किया है। जी हम तो मुतमईन है। यहाँ भी जाते थे हम लोग, ट्रैफिक वाले हमें तंग करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाते हैं कोई मसला नहीं होते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ सैयद शाहज़ेब रज़ा। नाज़रीन, इस टाइम मैं बलूचिस्तान की दारुल-हुकूमत कोयटा में मौजूद हूँ। मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से यहाँ के लोगों से जानेंगे कि PTI ने इनके लिए कितना काम किया और इमरान खान को क्या हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत से जाना चाहिए। 3 सालों में 300 मरतबा यू टर्न लिया है। इसका और एक कोई फर्क नहीं है। दिन में जो है ये 30 मरतबा यू टर्न लेता है, 3 सालों में उसने जो है 3000 यू टर्न लिए है। जितने भी यहाँ के PTI के मेंबरान मुंतखब हुए हैं वो जो है अपने करप्शन के इंतहा में लगे हुए। नियाजी साहब को ये कहे, हम लोग ये कहेंगे आपने अपना इत्मीनान खो चुके हैं, आपका और इस टाइम तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा ये बताएं, वर्दक साहब 2018 में जो आपने इलेक्शन में किसको वोट दिया था? हमने तो जाहिर बात है, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है और हम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। चाहे जीते चाहे हारे, हम लोगों को वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ाए इंशाल्लाह। जिस तरह इसने वादा किया था कि अगर मेरे खिलाफ 500 बंदे भी अगर निकले पाकिस्तान के रोडों पे तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो आज मैं इमरान खान से कहना चाहता हूँ, तो आज तो लाखों के लोग निकले हुए हैं आपके खिलाफ, तो आपको अभी जाना चाहिए। आपके बस की बात नहीं है पाकिस्तान को चलाना, ये जमहूरी लोग चला सकते हैं, आप नहीं चला सकते हैं। जी नाज़रीन, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोयटा के साइंस कॉलेज चौक पे। यहाँ पे कुछ लोग जवान खड़े हैं, इनसे जानते हैं PTI की हुकूमत के बारे में, क्या इमरान खान को यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम वासिफ अली है। वासिफ, किसको वोट दिया था 2018 में? हम लोगों ने तो इमरान खान को दिया था कि शायद ये हमारे पाकिस्तान मुल्क को बेहतरीन बनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें अब किसी और को मौका देना चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतर बना सके। इमरान खान को जाना चाहिए? जी मुझे लगता है इमरान खान एक बेस्ट लीडर, ऑनेस्ट पर्सन है, और बाकी जो जितने भी लीडर थे वो इतने अच्छे लीडर खास नहीं थे जिसे हम लोग समझें कि देखें आप पहले नवाज शरीफ था यहाँ से, तो उसको हम लोग वोटिंग किया, उसने भी इतना खास कुछ किया नहीं। हाँ, इमरान के दौर में एक बात है कि महंगाई आई है, लेकिन महंगाई ये 2 साल इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। हम लोग सामना कर, हर गरीब इंसान चाहे कुछ अपने तरफ से या कुछ कमा के कुछ सामना तो कर सकते हैं। हम मुश्किलात तो बेशक इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि हम इस महंगाई की वजह से किसी ऑनेस्ट पर्सन को खो दें, यार ये चाहें कि नहीं ये बुरा है हम उसको वोट दें। लेकिन अगले साल भी, पहले भी मैंने वोट इमरान खान को दिया, अगले इलेक्शन भी हम इमरान खान को सपोर्ट करें क्योंकि एक अच्छा इंसान है। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। ये जो भाई कह रहे हैं, पहले जो हुक्मरान थे एहसास प्रोग्राम चला रहे, वो बेनज़ीर वाला चला रहा है, और जो सेहत कार्ड दे रहा है तो वो नवाज शरीफ वाला दे रहा है। इमरान खान ने खुद कुछ नहीं किया है। जो BSc का बात कर रहा है कि जो स्टूडेंटों को पैसा दे रहे हैं, मैंने खुद BSc किया हुआ, इसने कुछ नहीं किया। ऐसे सारे डायलॉग मारकर ऐसे बस टाइम को ज़ाया करने का चक्कर है। इसने 3 साल कुछ भी नहीं किया है। भाई बोल रहे हैं ये नवाज शरीफ का जो इसने जो ना ये बेनज़ीर इनकम वाला कार्ड है ना, ये तो हर घर में दे रहा था, क्योंकि ये तो उस लोगों को मिलता है जिसके कार्ड था। अभी तो ये देखिए ये क्या, ये अच्छी बात नहीं कि हर कंधे हर फीमेल के मोबाइल पे या उसके NIC कार्ड पे, ये अच्छी बात नहीं है उसमें। ये पहले कहाँ से लेते, उन लोगों को मिल रहा था जिनके NIC कार्ड हैं, जिन लोगों ने कार्ड बनाए हुए हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग। अभी ये देखिए हर इंसान के, हर फीमेल जो गरीब बंदा उसके घर पे उसके बैठे बैठे उसको पैसे का पता मिल रहे हैं। ये पहले कहाँ था ये सिस्टम? नवाज शरीफ ने क्या किया, वो जिन लोगों ने कार्ड दिया उन लोगों को दिया, जिनके अभी घर के मसाइल हैं उन लोगों का कार्ड का क्या फायदा है इस चीज़ का? कोयटा देखिए दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान, इसके एक रोड ट्रैफिक का निज़ाम भी ठीक नहीं है। न ट्रैफिक का निज़ाम ठीक है, न रोडें ठीक है, न नालियाँ ठीक है। सारे चीज़ जो मसले हैं ये सारे कोयटे में हैं। तो आप बताएं, आप कह रहे हैं आपके ये तो कह रहे हैं मसाइल के अंबार है, आप बताएं कासिम सूरी साहब ने यहाँ क्या काम कराया है जो मसाइल नहीं है? आप तो कह क्या मसाइल इसमें क्या है यार? साफ सुथरा माहौल है कोयटा का, अच्छा खासा माहौल है, अच्छे नालियों को लोग है। ये भाई सिर्फ अपना महदूद है, लियाकत बाजार तक महदूद है। जो तो बाकी कौन सा मीनार है पाकिस्तान में? मैं इशारा है उस तक महदूद है। एक दिन मेरे साथ आ जाओ, मैं पूरा कोयटा आपको घुमा दूंगा, पश्तूनाबाद घुमा दूंगा, आपको सरियाब रोड घुमा दूंगा। सारे जगह में देख के एक भी काम नहीं किया है। जी हम तो मुतमईन है, क्योंकि हमारे जो पहले वज़ीर आज़म थे ना, उन्होंने हमारे मुल्क में कुछ नहीं किया। हमारे मुल्क जो है पहले, ये एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक प्लेट की तरह मिसाल, कि हम लोगों के जो पहले ये मुल्क जो था, इस तरह जब हम लोग प्लेट ज़मीन पे फेंकते ये टूट जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं थे ना। इमरान खान ने वोट भी आपने उन्हीं को दिया होगा, तो कितने मसाइल हल हुए आप? यार यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग जब जाते थे कोई लाहौर इस्लामाबाद यहाँ पे जाते थे, हम लोग ट्रैफिक वाले हमें तंग करते थे कि ये पठान लोग हैं, हमें बहुत तंग करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाते हैं
कोई मसला नहीं होते, पुलिस वाले कोई चीज़ कोई भी हमें तंग नहीं करता। हम लोग पहले इस लाहौर जाते थे, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक वाले हमें बहुत तंग करते थे।